हाय स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक को देखेंगे जो क्लास 10 का है। चैप्टर का नाम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसमें एक टॉपिक है कि इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसी चैप्टर में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, ये सब रोग थे। ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको पढ़ा दिए हैं। और आज हम देखेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। चलिए तो बिना समय गंवाए हम इसको देख लेते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो पहली बात इंद्रधनुष के बारे में आप याद रखिएगा कि इंद्रधनुष का बनना जो है एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है। इंद्रधनुष का बनना जो है एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है, यानी कि जो प्रकाश होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो सूर्य का प्रकाश ही आपस में मिलता है, तभी जाकर के जो है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पूरी बात यहाँ पर हम बताएंगे कैसे कैसे बनता है। इंद्रधनुष बनता कब है, तो याद रखिएगा यह तभी बनता है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर के गुजरता है। यदि सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद से होकर नहीं गुजरेगा तो इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना बारिश का आपको इंद्रधनुष दिखाई दे दे? हमेशा आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है? हमेशा इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा नहीं दिखाई देता है तो क्यों नहीं दिखाई देता है? तो आज हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कब दिखाई देगा और क्यों दिखाई देता है। तो पहली बात आप देख लिए हैं कि प्राकृतिक ये घटना है, प्रकाश के मिलने से बनती है। दूसरी बात आप जान गए हैं कि वर्षा के बूंद से जब प्रकाश होकर गुजरता है तभी ये इंद्रधनुष बनता है। अब यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि ये बनता कैसे है, यानी इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया क्या है। तो बनने की प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं 1 2 3। तो जिस क्रम में हमने लिखा हुआ है इसी क्रम में आप याद इसको रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और आसान भाषा में आप याद कर सकते हैं। तो पहला जैसे मैंने लिखा है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, याद रखिएगा सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वे श्वेत प्रकाश कहलाती है, क्योंकि उसका रंग सफेद होता है, इसलिए उसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है। पहली कंडीशन क्या बताया है कि जो प्रकाश की किरण है वो वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है तो उस समय प्रकाश की जो किरण होती है वो बूंद पर क्या करती है, आपतित होती है। यानी कि ये मान लीजिए कि ये प्रकाश, ये क्या है आपका वर्षा की बूंद है और ये प्रकाश की किरण जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण इस पे आएगी, यहां पर आएगी, पहली कंडीशन बता रहा है कि बूंद में प्रवेश करेगी, तो यहां से गई और जाकर के जब इसमें ये प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने से पहले यहां पर टकरा रही है, तो इसे टकराने की या इस पर आने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो गई, दोनों कंडीशन देख लिए। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि बूंद के अंदर प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब ये बूंद के अंदर पहुंचा और यहां पर पहुंचा, यहां पर, और पहुंचने के बाद यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और जब प्रकाश ऐसे 7 रंगों में यहां पर विभक्त हो जाएगा तो इसके 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश इसके अंदर जाता है, फिर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और यहाँ पर विभक्त होकर ऐसे हमको ये दिखाई देना शुरू कर देती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब जो ये वर्ण विक्षेपण हुआ है, ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हुई है, यही 7 रंग एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। और वो जब क्रम व्यवस्थित हो जाएंगे तो हमको इस तरह का एक कर्व मुड़ा हुआ धनुष के आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये इंद्रधनुष आपकी बन जाती है। तो इस छोटे से इमेज से आप एकदम क्लियर कर सकते हैं और इसमें इसको बना लीजिएगा, एकदम कंफर्म रहेगा कि कैसे इंद्रधनुष बनता है। श्वेत प्रकाश गई, आपतित हुई, अंदर गई, इसका उसका प्रकीर्णन हुआ और प्रकीर्णन होने के बाद वो 7 रंगों में फैल गई और वही 7 रंग क्या होते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो ये इंद्रधनुष के निर्माण हो गए, ये 7 रंग बन गए हैं। इन 7 रंगों का क्रम देख लेते हैं कि कौन से एक क्रम में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 7 रंग, तो 7 रंगों की एक क्रम है। जैसे VI
BGYOR, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में हमने लिख दिया है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। याद रखेंगे इसको इस क्रम में इसलिए लिखा गया है कि इसको याद करने में आसानी होगी। तो याद करने के लिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, हम उसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर, अगर इसके क्रम को आप देखेंगे तो VIG से विब हो गया, GYOR से ग्योर हो गया, तो विबग्योर से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन जब ये याद करने के लिए क्रम बताया हूं, लेकिन जब ये यहां पर दिखाई देगा तो ये उल्टा होता है, मतलब आर एकदम यहां पर रहेगा और जो सबसे ऊपर भी लिखे हुए हैं वो यहां पर रहेगा, और उसके बाद ये सब बीच बीच में क्रम आर है तो फिर यहां पर ओ रहेगा, फिर आपका वाई रहेगा, फिर आपका जी रहेगा, फिर आपका बी रहेगा, फिर आपका आई रहेगा और लास्ट में भी रहेगा। इस क्रम में बनता है, याद करने के लिए यह क्रम आपको बताया जाता है। इसके बाद ये इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष बनने के क्या कारण होते हैं, इंद्रधनुष आखिर में बनता कब है, तो चलिए देख लेते हैं इंद्रधनुष कब बनेगा। इंद्रधनुष कब बनेगा, तो बनने का सबसे पहला कारण है कि वर्षा के बाद जब सूर्य निकलता है, यानी कि बारिश हो गई और बारिश हल्की हल्की भी हो रही होगी, उस समय जब सूर्य निकलता है तो उसी समय इंद्रधनुष बनता है, और उसी समय आपको ज्यादातर दिखाई देगा क्योंकि उसी समय हमारे वायुमंडल में बारिश की बूंदें होती हैं और उसमें प्रकाश किरण जाती है, इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरी कंडीशन, जलप्रपात के पास, जलप्रपात जिसको आप झरना कहते हैं, उनके पास इसको ज्यादा देखने की संभावना होती है क्योंकि वहां पर बूंदे भाप बनकर के ऊपर जाती रहती हैं, तो वो ऊपर जाके बूंद के रूप में हो जाएंगी, या तो फिर अगर बारिश हो रही है तो वो बूंद के रूप में ऊपर रहती है, तो उनसे प्रकाश किरण गुजरती है, तो वहां पर भी ज्यादा देखने को मिलता है। अगला है फब्बारे के बारिश में। फब्बारे का बारिश जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं कि रिमझिम बारिश, रिमझिम जो बारिश होती है, बूंद बूंद बहुत पतली पतली झिपिर झिपिर भी बोला जाता है, जब ये वाली बारिश होती है तो इस बारिश में भी आपको बता दें कि इंद्रधनुष बनने की संभावना ज्यादा होती है। अगला कब बनता है, यह हल्की वर्षा, यदि बहुत हल्का 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 वर्षा हो रही हो तब भी इंद्रधनुष बनता है। और सबसे मेन बात, इंद्रधनुष बनता कहाँ है, याद रखें इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि सूर्य अगर इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, यदि सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, सूर्य अगर इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, हमेशा अपोजिट, हमेशा विपरीत साइड में जो इंद्रधनुष बनता है। तो इस तरह से बहुत छोटी सी टॉपिक थी और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो उस चीज को आप तैयार कर लीजिएगा, और जो है कि इसमें जो भी आपकी क्वेरी होगी या कोई अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा, उसको हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ना किसी के प्रभाव में रहिए, ना किसी के अभाव में रहिए, जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में रहिए। जब तक जीवन है तब तक आप प्रेम के साथ रहिए, क्योंकि जीवन समाप्त होने के बाद तो प्रेम में ही रहना है। इसलिए जीवन में सिकवा गिला ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी जिस दिन आप इस शरीर को त्यागेंगे, आपकी फोटो एक फ्रेम में लगी हुई मिलेगी। इसलिए प्रेम के साथ रहिए, वरना फिर तो प्रेम में रहना ही है।